नमस्कार। बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर करोल बाग और ईस्ट ऑफ कैलाश से मैं डॉक्टर ज्योति बाली, आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे, पोस्ट आईवीएफ ब्लीडिंग का होना, इसका क्या मीनिंग होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया और हमने 14 दिन बाद बीटा ईसीजी कराने की पेशेंट्स को हम सलाह देते हैं, डेट लिख के देते हैं कि इस दिन आपका टेस्ट होगा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है कि ये बताता है कि प्रेगनेंसी हुई या नहीं हुई उस आईवीएफ साइकिल में। लेकिन उस आईवीएफ साइकिल में जब बीटा ईसीजी की डेट से पहले ही कभी कभी पेशेंट्स का फ़ोन आ जाता है, 10 में से 6 मरीज़ फ़ोन करेंगे कि हमें खून का धब्बा दिखा था या स्पॉटिंग हो गई या थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई। कहीं ना कहीं अंदर हम लोग, पेशेंट हमारा बहुत वरिड होता है, लेकिन हमें एक उम्मीद होती है कि वो पेशेंट प्रेग्नेंट होगा, क्योंकि इस ब्लीडिंग को कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीड। इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है कि थोड़ी सी होने के बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि आप रेस्ट कर लीजिए, आप एहतियात बरतिए, सारी दवाइयाँ टाइम पे लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये प्रेगनेंसी होने की ब्लीडिंग थी, यानी इम्प्लांटेशन। जब एम्ब्रियो यूट्रस में जाके चिपकता है तो इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। और 10 में से 6 पेशेंट्स हमारे इस शिकायत से हमें फ़ोन करते हैं और 4, 5, 6 दिन बाद जब उनका बीटा ईसीजी होता है तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव रिज़ल्ट लेके आते हैं। और उसके बाद 48 घंटे बाद देखते हैं तो वो बीटा ईसीजी डबल भी हो जाता है। और फिर हम 10 से 12 दिन बाद उनका जब सोनोग्राफी यानी इंटरनल स्कैन करते हैं तो एक सैक दिखाई देता है यूट्रस में विथ हार्ट बीट, या हार्ट बीट थोड़े टाइम के बाद दिखाई देती है, 1 हफ्ते बाद, या उसी समय दिखाई दे जाती है कुछ केसेस में। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीड के बारे में आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म ज़रूर करना है, सारी दवाइयाँ टाइम पे लेनी हैं, एहतियात बरतनी है, ज़रूर आप पॉजिटिव रिज़ल्ट लेने वाले हैं। तो आप इस उम्मीद पे रहिए कि जब अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है तो घबराइए नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये थ्रेटेंड अबॉर्शन, यानी जब वो इम्प्लांट हो रहा है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, और अगर हमने एहतियात नहीं बरती या उसको कंट्रोल नहीं किया या दवाइयों से सपोर्ट नहीं किया उस प्रेगनेंसी को, क्योंकि ये आईवीएफ साइकिल जब होती है तो आपको बाहर से हार्मोन्स मिल रहे हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, उनके सपोर्ट से ये प्रेगनेंसी चल रही है। तो अगर एहतियात नहीं बरतेंगे और दवाइयाँ टाइम पर नहीं लेंगे तो ये अबॉर्शन में भी लैंड कर सकता है। इस प्रेगनेंसी को खतरा रहता है, इसे कहते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। और हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी दवाइयाँ यानी हार्मोनल सपोर्ट जो आपके डॉक्टर ने आपको लिखा है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पश्चात, उसे आप बिल्कुल 14 दिन तक नियमित तौर पे फॉलो कीजिए। बेड रेस्ट नहीं की ज़रूरत नहीं होती है आईवीएफ में ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। सिर्फ आपको 48 से 72 घंटे हाउस अरेस्ट, यानी कि सिर्फ घर में अपने लायक काम करने की इजाज़त है। उसके बाद आप अपनी दिनचर्या पूरी नॉर्मल फॉलो कर सकते हैं अगले 10-12 दिनों में। और सिर्फ एक्सर्शन यानी कोई बहुत भारी काम आपको नहीं करना है, लेकिन अपनी नॉर्मल दिनचर्या आप कंटिन्यू रखिए। और इस सब के चलते प्रॉपर डाइट, प्रॉपर मेडिसिन की टाइमिंग्स को फॉलो करते हुए प्रेगनेंसी का आगे तक जाना और एक नॉर्मल डिलीवरी में लैंड करना या एक बच्चा हाथ में लेना आपके लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जब भी कभी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग आप देखते हैं पोस्ट आईवीएफ, घबराइए नहीं। कभी कभी ये इम्प्लांटेशन ब्लीड यानी अच्छी न्यूज़ भी होती है। तो इसलिए अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए और सारी इंस्ट्रक्शंस या सारी दवाइयाँ फॉलो कीजिए। धन्यवाद।